नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 संस्कृत से पहला पाठ जिसका नाम है सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सु तथा भाषित दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ है सुंदर अथवा मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में जो श्लोक लिए गए हैं वे सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्र आदि से हैं। पहला श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वाद तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त पेया। अर्थात जो गुण है, जो गुणी मनुष्य है, जो अच्छे गुण वाला मनुष्य है, उसके गुण तभी तक रहते हैं जब तक वह गुणी व्यक्तियों के साथ में रहता है, उनकी संगति करता है। अगर वह दोष युक्त या निर्गुण व्यक्ति के साथ संगति करता है तो उसके गुण दोषों में बदलने लगते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए, इसको प्रमाणित करने के लिए नदी का उदाहरण दिया गया है। सुस्वाद तोया मतलब मीठे जल वाली जो नदी होती है। सु मतलब अच्छा, स्वाद मतलब स्वाद, तोया पानी। प्रभवंती नदियाँ, जो नदियों में मीठा जल बहता है वह समुद्र में मिलकर, समुद्र के पानी में मिलकर के अपेय हो जाता है। समुद्र आसाद्य मतलब समुद्र में मिलकर भवंत अपेया, अपेय हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता है। अगला श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः त्रम न खादन्नपि जीवमानः तद भाग ध्येयम परम पशूनाम। जिस मनुष्य में साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, संगीत नहीं जानता, कोई कला नहीं जानता है। 64 कलाएं मानी जाती हैं, साहित्य, संगीत, नृत्य, अभिनय, चित्रकला, पाक कला आदि। तो वो किसी भी चीज का ज्ञाता नहीं है, उसको किसी चीज का शौक नहीं है, तो ऐसा मनुष्य पशु के समान है। पशु भी कैसा? जिसकी पूंछ और सींग नहीं है। साक्षात पशु, पुच्छ मतलब पूंछ, विषाण मतलब सींग, हीन मतलब नहीं। ऐसा पशु जिसके पास न तो पूंछ है ना ही सींग है। तृण न खादन्नपि, वह घास न खाते हुए भी जीवित है। जीवमान मतलब जीवित है। तद भाग ध्येयम परमम पशुनाम, यह तो पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है कि वह पशु, कौन सा पशु? मनुष्य, वह मनुष्य जो पशु जिसको माना जा रहा है, पूंछ और सींग से हीन पशु जो है, घास नहीं खाता है। ऐसा पशुओं के लिए भी सौभाग्य की बात है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थम परस्य धर्मः विद्या फलम व्यसनिन कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत्त सचिवस्य नराधिपतस्य लुब्धस्य लालची का नश्यति नाश होता है यश पिशुनस्य चुगलखोर की मैत्री, लालची का यश नष्ट होता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट होती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, जो आलसी है, जिसकी क्रियाएं नष्ट हो चुकी है, उसका कुल समाप्त हो जाता है या कुल पतन की ओर को चला जाता है। अर्थ परस्य धर्मः, जो सिर्फ धन के पीछे भागता है उसका धर्म समाप्त हो जाता है। जो किसी प्रकार से सिर्फ धन कमाना चाहता है, धन ही कमाना चाहता है अच्छे बुरे कार्यों से, उसका धर्म समाप्त हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, जो व्यसन में डूबे, बुरे आदतों में डूबे इंसान हैं, उनकी विद्या का फल समाप्त हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, जो कंजूस हैं उनका सुख समाप्त हो जाता है। राज्य जो है, ऐसा राज्य समाप्त हो जाता है, ऐसे राजा का, नराधिपतस्य राजा का, परमत्त सचिवस्य मतलब सचिव जो होते हैं, जिस राज्य में
जिस राजा के सचिव मतलब मंत्री, परमत्त मतलब धूर्त, जिस राजा के मंत्री धूर्त होते हैं उस राजा का राज्य भी समाप्त हो जाता है। लालची का यश, चुगलखोर की मित्रता, आलसी का कुल, धन के पीछे भागने वाले का धर्म, व्यसनों में डूबे व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख तथा धूर्त सचिव, धूर्त मंत्री वाले राजा का राज्य समाप्त हो जाता है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनएन मधुमक्षिकासो संतस्थैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा पी करके, रसम रस, तू तो, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, माधुर्य में मतलब मीठा ही, यह जनएन मधुमक्षी कासो मतलब मधुमक्खियां उत्पन्न करती हैं, मतलब शहद उत्पन्न करती हैं। कड़वा और मीठा रस दोनों समान रूप से पी करके, प्रयोग करके मधुमक्खियां मीठा शहद उत्पन्न करती हैं। उसी प्रकार से जो संत हैं, संत थे वो संत उसी प्रकार से सज्जन और दुर्जनों के, जो सज्जन हैं उन दुर्जनों के वचनों को समान रूप से सुनते हैं, समान प्रतिक्रिया करते हैं और वे दोनों के लिए मधुर वचन ही बोलते हैं। मधुर सूक्त रसम मतलब मधुर वाणी ही बोलते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवम एव आलम्बते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। विहाय छोड़ करके पौरुष मेहनत, यो ही जो, देवम एव आलम्बते भाग्य के भरोसे रहते हैं, वे प्रासाद सिंहवत महल में रखे मूर्ति, शेर की मूर्ति के समान होते हैं, जिस पर कौवा भी बैठ जाता है। वायसा कौवा, तिष्ठन्ति बैठते हैं। मेहनत छोड़ करके सिर्फ भाग्य के भरोसे रहने वाले जो पुरुष हैं, जो व्यक्ति हैं, उनकी दशा वैसी ही होती है जिस प्रकार से महल में रखे हुए शेर की मूर्ति, उस पर कौवे भी आकर के बैठ जाते हैं। जो जंगल का राजा, बलशाली जंगल का राजा होता है, उससे कौवे भी नहीं डरते हैं, कौवे भी उसके सर पर आकर के बैठ जाते हैं। उसकी मूर्ति पर तो कौवे भी बैठ जाते हैं। अगला श्लोक पेड़ों की महिमा पर है। पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्लक, दारु भी धन्या महिरूहा, महिरूहा मतलब वृक्ष, एषाम जिनके, विमुखम यान्ति नार्थिनः, न धन अर्थिनः, अर्थिनः मतलब याचक, मांगने वाले, विमुख निराश। तो फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से युक्त जो पेड़ होते हैं, धन्य है वो पेड़। इन चीजों से ये पेड़ धन्य है, जिनसे विमुख यानी कि निराश नहीं होते हैं उनके याचक। जिस याचक को जो भी चाहिए, फल, फूल, छाया, जड़, उसकी छाल, लकड़ी, जो भी चाहिए वो उसे देते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। समस्या आने से पहले, विपदाम आदावे, समस्या आने से पहले ही उसके समाधान के लिए सोचना चाहिए, चिंता करनी चाहिए। समस्या आने पर ही प्रतिक्रिया करना, उसका समाधान ढूंढना। ऐसा ही होता है जैसे कि आग लगने पर कुआं
खोदना, जब घर में आग लग जाए तो उसी समय कुआं खोदना। न कूप खननम, कूप खननम कुआं खोदना। युक्त प्रदीप्ते वहनिना गृहे, आग लगे घर के पास में कुआं खोद करके पानी निकाल करके उसका आग बुझाने के उपाय को सोचना। ऐसा ही होता है जैसे समस्या आने पर ही समाधान ढूंढना। समस्या आने पर ही समाधान ढूंढना, उससे पहले न सोचना। ऐसा होता है जैसे आग लगने पर, घर में आग लगने पर ही कुआं खोदकर जल निकालने की सोचना। धन्यवाद।